आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और आज मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को बताऊँ कि क्या आप खुद से सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं क्या अपने छत के ऊपर में, या लगा सकते हैं क्या बगैर किसी की मदद के या बगैर किसी टेक्नीशियन के। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो मैं तो कहूँगा कि अगर थोड़ा बहुत आप टेक्निकल हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। किसी भी फील्ड से हो, लेकिन थोड़े बहुत टेक्निकल होने चाहिए आप। तो आप लगा सकते हैं, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको शेयर करूंगा कि आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा लगाने के लिए, सोलर पैनल लगाने के लिए। और कैसे आप सोलर पैनल का आप चॉइस करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे कैसे पैनल का। तो वो मैं आपको सोच रहा हूँ क्या कि इस वीडियो में बताऊँ। तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं क्या कि एटलीस्ट आप एक एसी चला लें घर पे, तो मेरा ख्याल है कि कम से कम आपको 4 पैनल तो लगाना पड़ेगा। 4 पैनल, 450 वाट से ऊपर का एक पैनल होना चाहिए। तो कम से कम आपको 4 पैनल लगाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास में 1.5 टन का एसी है और पीक करंट जो वो लेता है वो 1100-1200 वाट से ऊपर लेता है। और अगर बूस्ट या हाई कूल पे वो उसको रखेंगे फुल परफॉर्मेंस पे, तो शायद 1300-1400 तक जाएगा। मैंने कभी चेक नहीं किया उसको। तो 1300-1400 वाट तक जाएगा। तो 4 पैनल का मतलब होता है कि अगर 450 वाट का एक पैनल लेंगे तो तकरीबन तकरीबन हो जाएगा आपका 1900 वाट। 4 पैनल का 1800 वाट। तो 1800 वाट में, अब ये मत सोचिएगा कि 1800 वाट है तो आपको 1800 ही प्रोडक्शन मिलेगा। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 2 किलोवाट है। और एक थंब रूल है सोलर सिस्टम का कि 1 किलोवाट का अगर आपका सिस्टम है, ये जैसे मैंने बताया है ऑलमोस्ट 2 किलो, नियर टू 2 किलो। तो 1 किलोवाट का जो सोलर पैनल होता है वो ऑलमोस्ट 4 से लेकर 6 यूनिट बनाता है बिजली। ठीक है। चार चार भी अगर हम आप मान के चलिए, तो 2 किलोवाट का अगर आप रखेंगे तो 8 किलोवाट बनाएगा वो। 8 यूनिट बिजली बनाएगा। और 8 यूनिट बिजली मेरे ख्याल है एसी के लिए काफ़ी है। तो 4 पैनल आपको लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अच्छा पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा सेटअप क्या है। मेरा सेटअप ये है। ये पैनल है। इसको इसको टिल्ट एंगल बोलते हैं। ये वाला जो डाउन हुआ है, ये वाला। ठीक है। तो ये टिल्ट एंगल है। तो टिल्ट एंगल मेरे एरिया के हिसाब से मुझे होना चाहिए, मेरे लिए 25, ऑलमोस्ट 25 डिग्री। ठीक है। तो मैं 25 नहीं रख करके, मेरा 30 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन मैंने 25 रखा हुआ है इसको। और इसका जो डायरेक्शन होना चाहिए, आप अपने एरिया का देख लीजिएगा कि आपको कितना वो एंगल चाहिए। डिग्री एंड डायरेक्शन, डिग्री कितना चाहिए। तो नेट पे आपको अवेलेबल हो जाएगा कितना डिग्री आपको रखना है बेंड। और डायरेक्शन आपको गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं कि क्या क्या डायरेक्शन में आपको रखना है। मेरा तो, और नॉर्मली वैसे साउथ फेसिंग होता है। साउथ की तरफ ही जो झुका वाला जो पार्ट है ये साउथ की तरफ रहेगा। और ये उठा वाला जो पार्ट है ये वाला ये नॉर्थ की तरफ रहेगा। तो उत्तर की तरफ ये रहेगा और दक्षिण की तरफ ये रहेगा। और ये डिग्री है ये। तो डिग्री मैंने 20 या 25 रखी है, आप अपना ढूंढ लीजिएगा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये एंगल जो है, सॉरी, डिग्री और एंगल मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहरहाल जो भी है। ये एक्चुअली एक और चीज़ है कि इसको आप मेरा चाहिए साउथ फेसिंग 180 डिग्री पे। मुझे एज पर प्रोसीजर एक 180 डिग्री मुझे होना चाहिए साउथ साउथ फेसिंग। लेकिन मेरा 180 नहीं है, 200 है, क्योंकि मुझे जगह नहीं बन रही थी उतनी। तो लोकेशन के हिसाब से मैंने इसको 200 पे रखा हुआ है। तो ये तो हो गया डिग्री एंड एंगल। तीसरी बात यह है कि आपको सपोर्ट बहुत अच्छे से देना है। मैंने, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, ये मेरा एक पैनल, पहला ये एक पैनल स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट हुआ।
यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये चौड़ाई है इसकी, और लंबाई गई है यहाँ तक, यहाँ तक गई है लंबाई। तो मैंने इसमें 3 सपोर्ट दिए हुए हैं, एक ये सपोर्ट है, एक सेंटर में सपोर्ट दिया हुआ है, एक बॉटम में सपोर्ट दिया हुआ है। तो नॉर्मली मतलब कि सब लोग 2 ही देते हैं, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए मैंने 3 दे दिया हुआ है। तो आप 2 भी देंगे तो चलेगा, वो कोई मुश्किल नहीं है। और 2 पैनल 4 पैनल है तो 2-2 का आप सीरीज़ कर सकते हैं। आपके जो इन्वर्टर है उसकी रिक्वायरमेंट आप देख लीजिए कि कितने वीओसी को वो सपोर्ट करता है। वीओसी बोलते हैं ओपन करंट, ओपन करंट, ठीक है, ओपन सर्किट करंट, ठीक है। और एक ओपन सर्किट करंट आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जब इन्वर्टर में लगाएंगे तो आपको कम मिलेगा वो। जैसे मेरा है तो मेरा एक पैनल का वीओसी है 49 वोल्ट, तो 4 का हो गया 196। तो इसको जब ओपन में मैं चेक करूँगा तो मुझे ऑलमोस्ट 196 190 मिलेगा, लेकिन जब मैं इसको इन्वर्टर पे लगा करके लोड डालता हूँ तो ये 140 या 150 या 160 मिलता है। तो ये वीओसी आप चेक कर लीजिएगा कि आपका इन्वर्टर कितना वीओसी को सपोर्ट करता है। तो मान लीजिए कि अगर 100 या 100 से 125 के आसपास अगर सपोर्ट करता है तो, या 130 सपोर्ट करता है तो 2-2 पैनल का सीरीज़ बना दिए 2, या अगर 200 या 200 से ऊपर करता है तो 4 पैनल का आप सीरीज़ बना लीजिए। तो ये तो हो गई पैनल के सीरीज़ की बात, और डिग्री और एंगल भी मैंने बता दिया है आपको। तीसरा मेन चीज़ फैक्टर इसमें क्या आता है कि बहुत सारे लोग ये डीसी-डीबी नहीं लगाते हैं, एरे जंक्शन बॉक्स, ये जो है ना डीसी-डीबी लोग नहीं लगाते हैं। तो ये डीसी-डीबी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वाई कनेक्टर एक आता है, जो मान लीजिए 2 पैनल को आपने सीरीज़ कर दिया, फिर 2 पैनल को आपने सीरीज़ कर दिया, और इन्वर्टर पर ले जाने के लिए आपको 4 वायर हो जाएंगे। तो 4 की जगह जो है कि 2 ही वायर जाएगा इन्वर्टर में। तो बाकी जो उसको कनेक्ट करने के लिए पैनल में लोग वाई कनेक्टर लगाते हैं MC4 का। तो वाई कनेक्टर तो हाईली मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। वो इसकी वजह ये है कि कभी अगर किसी पैनल में प्रॉब्लम होगा तो शायद वो दूसरे पैनल को इफेक्ट करे। तो वाई कनेक्टर से आप हमेशा अवॉइड करें, वाई कनेक्टर आप यूज़ ही मत कीजिए। आप डीसी-डीबी लगाइए, सिंपल डीसी-डीबी लगा लीजिए ये वाला। और डीसी-डीबी लगाने से आपको बेनिफिट ये होगा कि ये आपका सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, यहाँ से आप कभी भी पूरे पैनल को बंद कर सकते हैं। और ये बगल में एसपीडी लगा हुआ है, तो एसपीडी के बारे में अभी थोड़ी देर के बाद मैं बताता हूँ आपको। और ये 3 जो लगे हुए हैं, तीनों फ्यूजेस लगे हुए हैं। यहाँ से ऊपर से जब खींचेंगे तो ये फ्यूज़ खुल जाएगा, तो ये लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो मेरे चूँकि 12 पैनल हैं तो 4-4 के मैंने सीरीज़ में कर दिए हुए हैं। तो 4 पैनल इस फ्यूज़ में आए हैं, 4 पैनल इस फ्यूज़ में आए हैं, 4 पैनल इस फ्यूज़ में आए हैं। तो मैं किसी भी उसको जो है कि मैं वो कर सकता हूँ, डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ इस फ्यूज़ के थ्रू। और पूरे को अगर ऑफ़ करना है तो मैं ये ब्रेकर ऑफ़ कर दूँगा। आपको किसी एक सीरीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको काम करना है तो आप सिंगल उसको बंद करके आप उसके ऊपर में काम कर सकते हैं। अगर पूरा बंद करना है तो यहाँ से आप बंद कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। तो कुछ अगर प्रॉब्लम आएगा किसी एक सर्किट में, किसी एक सीरीज़ में, तो उसका फ्यूज़ उड़ जाएगा। तो मेरे साथ में 1-2 बार ऐसा हो चुका है, जिसकी वजह से मैंने एक्स्ट्रा फ्यूज़ यहाँ रखे हुए हैं। चूँकि छत पे लगा हुआ है ये, तो एक्स्ट्रा फ्यूज़ मैंने यहाँ रखा हुआ है, और ये फ्यूज़ मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ कि जब कभी उड़ जाता है तो ये। रही बात एसपीडी की, ये एसपीडी की। अच्छा हाँ, तो इसमें तीनों में फेस आए हुए हैं पॉजिटिव पैनल के, और इसमें मुझे आया हुआ है नेगेटिव 3, 1, 2, और ये ऊपर से ये तीसरा वाला नेगेटिव आया हुआ पैनल से। और ये वाला जो गया हुआ है ये नेगेटिव गया हुआ है यहाँ एसपीडी में, यहाँ पे एसपीडी में, ठीक है। और एसपीडी में ये पॉजिटिव भी गया हुआ, तो पैरेलल में कनेक्शन है। तो ये सारा नेगेटिव और पॉजिटिव होकर के इसमें आ गया, ये ब्रेकर में आ गया, सर्किट ब्रेकर में। और एसपीडी में नीचे में एक वायर कनेक्शन है, ये वाला, तो ये अर्थिंग की वायर है। तो एसपीडी का बेनिफिट ये है कि अगर कभी सर्ज आता है, कभी बिजली कड़कती है, चाहे कुछ होता है, एक बैग स्पाइक आया, तो ये क्या करेगा, एसपीडी उसको ऑब्जर्व करके ये अर्थिंग के थ्रू ज़मीन में भेज देगा। तो ये अर्थिंग आपको करवाना बहुत ज़रूरी है। आपका कितना भी छोटा सिस्टम है या कुछ हो, मेरे ख्याल से आपको अर्थिंग करवाना तो करवाना ही है, और एसपीडी आपको लगाना ही पड़ेगा, सर्च प्रोटेक्टिव डिवाइस। और तो अर्थिंग आप करवाएंगे तो आप एसपीडी में कर दीजिए कनेक्शन उसका अर्थिंग का, एक ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव, और नीचे में आपको एक स्ट्रक्चर में मैंने ये किया हुआ अर्थिंग, तो आप स्ट्रक्चर में भी उसको अर्थिंग कर सकते हैं। तो एक अर्थिंग में आपका ये डीसी डीबी का काम हो जाएगा।
और कुछ पॉइंट्स हैं मैं बता रहा हूँ। अच्छा, MC4 को MC4 बोला जाता है जो पैनल में जो कनेक्शन होता है, जैसे यहाँ लगा हुआ ना, तो इसको MC4 कहा जाता है, MC4 कनेक्टर। ठीक है, ये MC4 कनेक्टर है। तो MC4 को कभी भी आप प्लायर से या कोई ऐसा चीज़ से आप उसको या हथौड़ी से ठोक करके मत बनाइए। उसको प्रॉपर आप क्रिम्पिंग टूल्स लीजिए और क्रिम्पर से आप उसको क्रिम्प कर दीजिए। और क्रिम्प करने के बाद में अगर उसको आप सोल्डरिंग कर दे रहे हैं ऊपर से, तो और भी बहुत अच्छा है। जॉइंट कभी भी मत लगाइए, ओरिजिनल जो कंपनी की जो फिटिंग है वही यूज़ कीजिए, अदरवाइज आपकी कंपनी में आप वारंटी क्लेम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में जब आप कभी भी पैनल से जब नीचे इन्वर्टर में जब आप लेके जा रहे हैं तार, या पैनल से जो आपका इसमें आया हुआ है, मेरा 4 mm वायर आया हुआ है, सब 6 mm, सॉरी 6 mm आया हुआ है पैनल से। और इस ये DCDB से मेरा इन्वर्टर में ये गया हुआ है, ये 2 वायर गया हुआ है। ये 10 mm की वायर है, ये 10 mm की वायर है। तो ये 10 mm यहाँ से इस पाइप के थ्रू ये नीचे गया हुआ है। तो ये 10 mm की वायर है। तो आप उसके हिसाब से अपना डिज़ाइन कर लीजिएगा, किसी से कौन से साइज़ का आपको केबल लगेगा। लोड कैलकुलेटर आता है गूगल पे, आराम से आप कर सकते हैं। तो आप कभी भी जॉइंट मत मारिए केबल के ऊपर में, कभी भी जॉइंट मत मारिए, क्योंकि DC जो वोल्ट होता है बड़ा डेंजर होता है, और आपके इतना मेहनत का पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा अगर कुछ हादसा होगा तो। और बेटर होगा कि आप इस तरीके से पाइप इस्तेमाल करें, बढ़िया से खुला हुआ वायर मत रखिए। मैंने ये सब फ्लेक्सिबल पाइप यूज़ किया हुआ है, देखिए यहाँ से ये जा रहा है, यहाँ तक ये जा रहा है। खाली मैंने ये पैनल टू पैनल जॉइंट मैंने ओपन रखा हुआ है, बाकी सारे पाइप लगे हुए हैं। और डिग्री डायरेक्शन मैंने कर दिया है। अच्छा, क्लीनिंग की जहाँ तक बात है, तो वीकली आप एक बार क्लीन कर सकते हैं, करना चाहिए। उससे आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहेगा। और कोशिश कीजिए कि GI का स्ट्रक्चर लगाएं। और GI का स्ट्रक्चर रेडीमेड मिलता है, आप ले सकते हैं किसी भी कंपनी का, आप सर्च कर लीजिएगा उसका। ठीक है, हाई राइज का दिए या लो का दिए। हाई राइज का मतलब होता है हाइट पे, जैसे मेरा लगा हुआ है, या लो में भी आप कर सकते हैं, आपके उसके ऊपर में होगा। और कंपनी का जो रेडीमेड आता है उसमें GI का होता है, जिसमें यूनिस्टेट चैनल होता है, तो वो अच्छा रहता है। मेरा चूँकि जगह की थोड़ी सी दिक्कत थी, तो मैंने कस्टमाइज़ किया है। तो मेरे GI का नहीं है, मेरा नॉर्मल MS का है। ठीक है, MS का स्ट्रक्चर है, मैंने C चैनल यूज़ किया हुआ है, 75/40 mm, ये C चैनल। और मैंने वेल्डिंग किया हुआ है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप वेल्डिंग नहीं करवाएं। मेरे साथ तो मजबूरी थी, मैंने वेल्डिंग करवा दी। आप कोशिश कीजिए कि आप वेल्डिंग नहीं करवाएं, आप नट बोल्ट यूज़ कीजिए। और आप मोनो भी लगा सकते हैं, बाईफेशियल भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर में डिपेंड करता है। और बाकी तो सब ठीक है। अच्छा हाँ, लाइटनिंग अरेस्टर की जहाँ तक बात है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। तो लाइटनिंग अरेस्टर आपको लगाना चाहिए। अगर 2 किलोवाट से ऊपर का आपका सेटअप है, तो आपको एक लाइटनिंग अरेस्टर लगाना चाहिए। और लाइटनिंग अरेस्टर होता है, वो बिजली वगैरह जब चमकती है और बिजली जब गिरती है ना, तो वो क्या करेगा, उसको वो अगर आपके पैनल के ऊपर में अगर वो आएगा, तो उसको पैनल के ऊपर में नहीं आ करके वो लाइटनिंग अरेस्टर आपका LA के ऊपर में आ जाएगा, और वहाँ से फिर वो नीचे अर्थिंग में चला जाएगा। तो उसके लिए आपको सेपरेट अर्थिंग करवाना चाहिए। जो आपकी अर्थिंग रहेगी DCDB या स्ट्रक्चर के लिए, उससे 2-3 मीटर दूर एक खड्डा खुदवाइए, और उसमें आप लाइटनिंग अरेस्टर का अर्थिंग करवा दीजिए। तो ये तो मामला है। बाकी अगर कुछ है, इसके बाद वाला कुछ है, तो फिर मैं आपको अगले सीरीज़ में बताऊंगा। थैंक यू।